आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके थे। आप लोग अगर यदि उसको कवर नहीं किए हैं तो आप लोग उसको कवर कर लीजिए, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। फिर हम लोग रिमार्क को देखे थे। वो रिमार्क की मदद से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में इंक्लानेशन क्या होगा। इंक्लानेशन के लिए हम एक रिमार्क आपको नोट कराए थे लेक्चर 1 में, आप लोग वहाँ तक कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल आइसोमेट्रिक में हम लोग सर्कल की बात करेंगे। ठीक है, सर्कल के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या आइसोमेट्रिक व्यू हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सर्कल का। ठीक है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल of diameter 50 mm long। ठीक है, of diameter 50 mm long when its plane vertical, तो हम लोग क्वेश्चन को पहले बताए थे किस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा आइसोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम को 3 टाइप में कवर करेंगे। ये टाइप 1 है आपका, ये टाइप 1 स्टार्ट किए हैं आज। ठीक है, तो टाइप 1 में हम लोग बात करेंगे प्लेन का। ठीक है, प्लेन का लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा, उसका आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करने के लिए रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में सॉलिड का बात करेंगे। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग सॉलिड का बात करेंगे, वो सॉलिड लैंग्वेज में दिया रहेगा। ठीक है, सॉलिड का लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे टाइप 2 में। टाइप 3 में कन्वर्जन करेंगे। टाइप 3 में क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू दिया हुआ रहेगा आपको, उसके मदद से आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये क्लियर हो गया आपका। टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी प्लेन आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू में आपको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, टाइप 2 में क्या रहेगा, आपको लैंग्वेज में सॉलिड का लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। टाइप 3 में क्या रहेगा, कन्वर्जन। आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में से कोई 2 व्यू या 3 व्यू दिया रहेगा, एक व्यू भी रह सकता है यदि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहेगा तो। फिर हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ब्रीफ में समझेंगे। अगर यदि फ्रंट टॉप साइड दिया रहेगा तो उसके मदद से फिर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो उसको कन्वर्जन में देखेंगे टाइप 3 में। आज हम लोग मेनली टाइप 1 स्टार्ट किए हैं, इसका 5-6 लेक्चर चलेगा टाइप 1 का। ठीक है, फिर हम लोग टाइप 2, टाइप 3 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिए। टाइप 1 का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। तो पहला लाइन पढ़ के ये पता कर लेना है आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। क्यों पता करते हैं, क्योंकि यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो एक स्पेशल स्केल के थ्रू क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे, जिसको आइसोमेट्रिक स्केल कहते थे। तो यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये वर्ड अगर यदि दिख जाए क्वेश्चन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दिमाग चमकना चाहिए क्या कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा तो क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत। अगर आइसोमेट्रिक व्यू रहेगा तो अपने पास जो ट्रू स्केल है उसके मदद से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पहला लाइन कोई भी क्वेश्चन हो आइसोमेट्रिक का, पहला लाइन पढ़ना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए
अगला किसका कह रहा है, सर्कल का, कोई बात नहीं है। उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे 50 mm। तो इसलिए हम बोले कि डायमीटर देख लीजिए। उसके बाद अगला कम रहेगा आपका कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसो स्केल तो बनाना ही है, तो कितना mm तक का आइसो स्केल बनाएंगे। तो जो उस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाटा होगा, अगर वहाँ तक हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लें तो उसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा। तो अगला काम है आपका कि क्वेश्चन का डाटा देखना, सबसे बड़ा डाटा क्या है। यहाँ पे तो प्लेन है, प्लेन के केस में 1-2 डाटा रहेगा। तो हम लोग ज़्यादा, अगर यदि कन्वर्जन की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा डाटा का यूज होगा। तो हम लोग ये देख लेंगे कि सबसे बड़ा डाटा क्या है, वहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बना लेंगे। तो इसमें 50 mm यूज हुआ है तो 50 mm तक का बना लेंगे। उसके बाद रिमार्क लगाना है आपको, रिमार्क लिखा हुए थे, ठीक है। कि रिमार्क के केस में देखिएगा व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल, जब प्लेन वर्टिकल होता है तो इंक्लिनेशन क्या होता है, तो 30-30 होता है प्लेन वर्टिकल, ठीक है। क्या होता है इंक्लिनेशन, 30-30 प्लेन वर्टिकल हो, एक्सिस वर्टिकल हो, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी हो, या टॉप व्यू हो, उस केस में क्या होता है इंक्लिनेशन 30-30। और ये जो रिमार्क फॉलो होगा टाइप 1 और टाइप 2 ओनली लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। टाइप 3 कन्वर्जन में हमेशा इंक्लिनेशन 30-30 कंसिडर करके हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपको रिमार्क लगा देना है। तो देखिए इट्स प्लेन वर्टिकल कह रहा है, प्लेन वर्टिकल के केस में इंक्लिनेशन क्या होता है, 30-30 होता है। अगर ये चीज़ आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, तो फिर यहाँ पे आप लेक्चर 2 को कवर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में इतना चीज़ आपको पकड़ना है कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। अगर प्रोजेक्शन कह रहा है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, व्यू कह रहा है तो नहीं बनाएंगे। यही दोनों में डिफरेंस होता था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में। बाद बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सेम तरीका से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। सिर्फ स्केल का डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, स्केल बनेगा तो कितना mm तक का स्केल बनाएंगे, तो जो उसके अंदर सबसे बड़ा डाटा यूज हुआ होगा उतना mm तक का स्केल बना लेंगे। उसके बाद कंडीशन हम लोग रिमार्क लगा के देखेंगे कि रिमार्क लगाएंगे कंडीशन क्या कह रहा है, इंक्लिनेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि प्लेन वर्टिकल, प्लेन वर्टिकल के केस में इंक्लिनेशन 30-30 लेते हैं। क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप यहाँ ध्यान से देखिए, एकदम 100% गारंटी लेते हैं, आइसोमेट्रिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम बताए थे आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए। चलिए फिर से आज देखते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। पहला आप क्या कीजिएगा, एक ट्रू स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ आपको बता दें, यहाँ जो भी ग्रीन मार्कर यूज करेंगे HB पेंसिल होगा, ब्लैक मार्कर 4H होगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से पेंसिल पे भी कमांड कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ट्रू स्केल से एक क्या कीजिएगा, 2 लेंथ लाइन ड्रॉ कीजिएगा। कितना तक का, 50 mm तक का। तो 0 1 2 3 4 5 ये हम लोग कहाँ से लिए, ट्रू स्केल से लिए। ट्रू स्केल से आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 mm सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस 25 आपको यूज करना पड़ेगा। तो 25 mm आप ट्रू स्केल पे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। अब बताए थे आइसोमेट्रिक स्केल में कि फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल बना के आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट इंड पे 45 डिग्री का एंगल बना के सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ देखिए 45 डिग्री का एंगल बना के सेट किए, और सभी पॉइंट पे इसी के पैरेलल 45 डिग्री के पैरेलल या 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी पॉइंट पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपको मिलेगा यही आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगा, यही आइसोमेट्रिक लेंथ लाइन होता है। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत यहाँ तक में। और ये कितना डिग्री पे लिए, 45 डिग्री पे, कोई दिक्कत। तो स्टेप 1 में यही करना है। स्टेप 1 क्लियर है सबका कि अगर यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। जब स्केल बन जाएगा उसके बाद अगले स्टेप को समझिए। मान लीजिए आइसोमेट्रिक व्यू रहता तो ये नहीं बनाते, इसके बाद जो काम करते ट्रू स्केल से करते। तो चलिए स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि
जिस प्लेन में, प्लेन देखिए कोई भी प्लेन हो, प्लेन खुद ब खुद एक बेस होता है। हम लोग प्लेन को बंद करेंगे चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल में, तो हम लोग को जिसमें बंद हो हम लोग को कोई मतलब नहीं है स्क्वायर में बंद हो रहा है कि रेक्टेंगल में बन रहा है। हम लोग का सिर्फ टारगेट रहेगा कि जो भी प्लेन है उसको बंद करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो देखिए कैसे बंद कीजिएगा बाद में। सबसे पहले अब अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, कोई भी प्लेन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले उस प्लेन को ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ जो ड्रॉ कीजिएगा आप आइसोमेट्रिक स्केल से डाटा लेके। तो आइसो लेंथ वाला डाटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, यही है आइसो लेंथ। आइसो लेंथ ये क्या हम लोग लिए थे, ट्रू लेंथ। हम बताए थे कि ट्रू लेंथ की मदद से आइसो लेंथ निकलता है, और यही आइसो लेंथ ले लेके हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो अब जो भी डाटा लेंगे आइसो लेंथ लाइन से लेंगे, कोई दिक्कत। ये आइसो लेंथ लाइन से हम लोग मेजर कर करके डाटा का ट्रांसफ़र करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ट्रू स्केल में यही चीज़ होता था कि हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू जो करते थे ट्रू स्केल से करते थे, तो वहाँ पे अब जो भी डाटा लेंगे हम लोग ट्रू स्केल से लेते हैं यदि आइसोमेट्रिक व्यू रहता तो। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का है। तो अब हम लोग को क्या कर रहा है, किसका प्रोजेक्शन कर रहा है, किसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहा है, सर्कल का। तो हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो सर्कल जो बनाएंगे, सर्कल के लिए रेडियस कितना लेंगे, 25 mm। कौन सा, आइसो 25। तो आइसो 25 देखिए ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू 25 ही है, तो इसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया 45 पे, तो ये आइसो 25 हो गया। तो आइसो 25 को रेडियस बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो फिर हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल में बाद में बंद करेंगे। अगला स्टेप समझ रहे हैं। कोई भी प्लेन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले प्लेन बना लीजिएगा, उसके बाद आपको बंद करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो चलिए यहाँ पे ये क्या है, सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के लिए यहाँ पे जो डाटा लेंगे, रेडियस लेंगे, कौन सा लेंगे, आइसो 25 लेंगे। चलिए कंपास से आइसो 25 को मेजर कीजिए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो चलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे आइसो 25 को कॉपी किए, यहाँ पे कंपास की मदद से एक सर्कल बना लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अगला स्टेप, अब ड्राफ्टिंग मशीन के, ठीक है, ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा। जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लिए हम लोग, ठीक है। जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लेने के बाद आप अगला काम क्या कीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर के थ्रू इसको बंद कर लीजिएगा। चलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर के थ्रू इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। चलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर के थ्रू बंद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अब इसके बाद बंद करना है आपको। तो बंद कैसे करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल इस पॉइंट पे लाइन यदि ड्रॉ कर लें, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। फिर हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें तो ऑटोमेटिक ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। देखिए फिर वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए जब स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हो गया तो इसको नेमिंग भी कर देते हैं, ABCD, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको डायमेंशनिंग भी कर लीजिए। इसके डायमीटर को कितना था, 50। तो यहाँ पे आइसो 50 नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ 50 लिखना है। हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल से कॉपी किए हैं, ये आइसो लेंथ ही है, लेकिन हम लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ 50 लिखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप 2 था इसका। स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाइएगा, अगर यदि व्यू है तो स्केल नहीं बनेगा। और अब हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से बनाना होता है। अगर व्यू बनाते डायरेक्ट ये बनाते, और यहाँ पे जो 25 हम यूज करते, ट्रू 25 यूज करते। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है। तो प्रोजेक्शन और व्यू में सिर्फ आइसोमेट्रिक स्केल का फ़र्क होता है, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप, अब क्या करना है कि रिमार्क लगा के ये पता करना है इंक्लानेशन क्या रहेगा। तो हम लोग रिमार्क लगाए, प्लेन वर्टिकल कर रहा है। प्लेन वर्टिकल के केस में इंक्लानेशन क्या होता है, 30-30। तो आप लोग अगला स्टेप में क्या कीजिएगा कि एक अपने मन से रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
और उसके बाद 30 डिग्री पे क्या कीजिएगा, 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो चलिए 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बहुत इजी स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक। 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके लाइन ड्रॉ किए हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये कहाँ से इंक्लानेशन मिला? ये मिला आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, वर्टिकल, प्लेन वर्टिकल के केस में 30 डिग्री पे 2 एज इंक्लाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए ये जो इंक्लाइन करते हैं ना 30 डिग्री पे, यही स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो बंद होता है बेस, तो प्लेन खुद व खुद बेस होता है, इसीलिए प्लेन को बंद किए। यहाँ पे टाइप 2 में लैंग्वेज वाला सॉलिड पढ़ेंगे तो सॉलिड का पार्टिकुलर बेस होता है ना, जैसे हम सॉलिड पढ़ाए थे वहाँ पे बेस फेस सारा चीज़ क्लियर कराए थे। तो उसी बेस को जो बंद करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल में, उसी स्क्वायर और रेक्टेंगल के 2 एज को यहाँ पे लेते हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले ये ध्यान दीजिए कि आप लोग क्या किए, रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ किए, 30 डिग्री पे 2 लाइन ड्रॉ कर लिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप। अब यहाँ पे ABCD ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो भी पॉइंट है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में यहाँ पे जिसमें भी बंद हुआ हो, सर्कल है तो हमेशा स्क्वायर में यहाँ बंद हुआ होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता करना है कि स्क्वायर में हुआ कि रेक्टेंगल में हो, जिसमें हुआ होने दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, ABCD में जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलिए, जो भी नाम है उसका, उसके किसी एक पॉइंट को यहाँ रख लीजिए। तो AB कुछ भी रख सकते हैं, B रख लिए। चलिए तो देखिए B रख लिए। यहाँ B से कौन मिला, B से A मिला, तो कंपास से B से A को नाप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नहीं नापना है, जो भी डाटा नापना है यहाँ से, क्योंकि इसी के मदद से ये बना है, तो ये जो भी डाटा होगा यहाँ पे सब आइसो लेंथ होगा। तो आप B से A को मेजर कीजिएगा, B से A का आर्क लगा लीजिएगा, कुछ यहाँ पे A का आर्क मिलेगा। उसी प्रकार B से कौन मिला है, C, B से C को मेजर कीजिएगा, यहाँ B से C का आर्क लगा लीजिएगा। हो सकता है आप ये ज़्यादा लंबा लाइन ड्रॉ किए रहें, तो जहाँ पे आर्क लगेगा वहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। सपोज मेरा यहाँ पे आया, यहाँ पे A आया। अब देखिए A, B, C मिल गया। A और C से कौन मिला है, D, तो A से D को मेजर कीजिए, A से D का आर्क लगा लीजिए। कोई दिक्कत? A से D को मेजर कीजिए, A से D का आर्क, और C से D को मेजर कीजिए, C से D का आर्क। जहाँ इंटरसेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, उसको मिला देंगे हम लोग। तो चलिए क्या बोले कि A से, देखिए यहाँ पे कौन मिला हुआ है, D, तो देखिए A, B, C तो हो गया। अब D लेना है, तो A से D मिला हुआ है, तो A से D को कंपास से मेजर कर लीजिएगा, A से D का आर्क लगा लीजिएगा, कुछ इस प्रकार मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे C से भी D मिला हुआ है, तो C से D को मेजर कीजिएगा, C से D का आर्क लगा लीजिएगा। कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों, तो इसको मिला लीजिए, तो ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको D मिल जाएगा। तो आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा, ठीक है, 100% एक्यूरेट बनेगा। मेरा उतना एक्यूरेट नहीं भी बने चलेगा, लेकिन आपका क्या होगा, एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं से फिर C से इसको मिला लीजिए। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, D मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए इसके बाद क्या करना है, आपको डायगोनल को मिला लेना है। डायगोनल समझ रहे हैं, सामने वाला कॉर्नर, तो दोनों डायगोनल को आप मिला लीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार डायगोनल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए अगला स्टेप। अब देखिए ABCD, ठीक है, ABCD यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें से जो भी साइड है, जैसे AB है तो AB पे देखिए कोई पॉइंट है 1 है, BC पे 2 है, CD पे 3 है, AD पे 4 है। चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ कॉपी करेंगे, तो जिससे यहाँ पे मेजर कीजिएगा उसी पॉइंट से यहाँ आर्क लगाना है। तो देखिए AB पे 1 है, तो अगर B से 1 को नाप रहे हैं तो B से 1 का आर्क लगाइएगा। अगर यदि A से 1 को नाप रहे हैं तो A से 1 का आर्क लगाइएगा। यहाँ पे सॉरी, ये वाला साइड AB है, तो यहाँ पे होगा AB पे 1 होगा, यहाँ भी AB पे 1 है, तो A से यदि 1 को नाप रहे हैं तो A से 1 का आर्क लगाइएगा, B से नाप रहे हैं तो B से 1 का आर्क लगाइएगा। चलिए हम यहाँ पे 1, उसी प्रकार BC पे 2 है तो BC का भुजा ये है, अगर B से 2 को नाप रहे हैं तो B से 2 का आर्क लगाएंगे, अगर C से 2 को नाप रहे हैं अगर यदि यहाँ पे, तो C से 2 का यहाँ से आर्क लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार अब देखिए CD पे क्या है,
3 है, तो C से 3 को नापिए चाहे D से 3 को नापिए, जिससे नापिएगा उससे आर्क लगाइएगा। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, जिससे मेजर कीजिएगा उससे आर्क लगाइएगा। अब AD पे 4 है तो D से 4 को नाप रहा है तो D से लगाइएगा, A से 4 को नाप रहा है तो A से आर्क लगाइएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी यहाँ तक काम कीजिए। तो चलिए अगला स्टेप आपका क्या है कि देखिए सब पॉइंट को कॉपी कर लेने के बाद एक बार हाथ को जोड़ना है, एक बार हाथ को खोलना है। मतलब एक बार ऐसे मिलाना है पॉइंट को, एक बार ऐसे मिलाना है, एक बार हाथ को जोड़ रहे हैं, एक बार हाथ को खोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको लैंग्वेज में समझिए। देखिए यहाँ पे भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले कॉर्नर से मिलाना है। तो ये देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है तो इसके सामने वाले कॉर्नर से, चलिए यहाँ पे देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है तो इसके सामने वाले कॉर्नर से, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है तो इसके सामने वाले कॉर्नर से। मतलब देखिए एक बार ये हाथ खुलेगा ऐसे मिलाना है, एक बार देखिए हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे मिलाएंगे। तो देखिए एक बार हाथ जोड़ रहे हैं या खोल रहे हैं। चलिए पहले हम खोल रहे हैं हाथ। देखिए एक बार हाथ खोल रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? नीचे। इसी को हम लोग कह सकते हैं एक बार हाथ जोड़ना है तो एक बार हाथ खोलना है। पहले हम हाथ खोल रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग भी। चलिए हाथ खोल के मिला रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हाथ खोल लिए, हाथ खुल गया। देखिए तो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले कॉर्नर से मिलाना है। अब देखिए हाथ जोड़ रहे हैं तो ये ऊपर से मिलेगा, ठीक इस प्रकार। यहाँ भी हाथ जोड़ रहे हैं तो ये भी इस प्रकार मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए जब आप एक बार हाथ जोड़िएगा और जब एक बार हाथ खोलिएगा तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए एक बार हाथ जोड़े हाथ खोले, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। देखिए हाथ जोड़े हाथ खोले तो यहाँ भी इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। कोई दिक्कत दिख रहा है? चलिए अब क्या करना है, कंपास में HB पेंसिल को फिक्स करना है। कंपास में HB पेंसिल को फिक्स करना है। जहाँ पे हाथ जोड़े हाथ खोले एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको सेंटर बनाना है। इस पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस, चाहे इसको सेंटर इसको रेडियस आर्क लेके मिला देना है। कोई दिक्कत? इसको रेडियस बनाना, इसको सेंटर या इसको रेडियस, ये सेंटर रहेगा ही, और आर्क लेके इसको बंद कर देना है। जब आर्क लेके बंद कीजिएगा तो बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ भी हाथ जोड़े हाथ खोले, जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस आर्क लेके मिलाइएगा तो बिल्कुल इस प्रकार से आर्क में ये बंद होगा। कोई डाउट यहाँ तक में? चलिए अगला स्टेप आप लोग का बिल्कुल 100% एक्यूरेट बनेगा। मेरा थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, फ्री हैंड बना रहे हैं। चलिए उसके बाद एक बार बी पॉइंट को सेंटर, जहाँ पे हाथ जोड़े थे जहाँ पे हाथ खोले थे, अब ध्यान दीजिएगा, हाथ जोड़े हाथ खोले जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको सेंटर बनाना है एक बार। अब जहाँ पे हाथ जोड़े थे जहाँ पे हाथ खोले थे, तो देखिए एक बार यहाँ पे हाथ क्या किए थे, खोले थे, एक बार यहाँ पे हाथ जोड़े थे तो उसको सेंटर, एक बार इसको सेंटर इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए ठीक उसी प्रकार एक बार इसको सेंटर एक बार इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। मिला दिए, कोई दिक्कत? तो यही आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हुआ, किसका? सर्कल का। तो ध्यान रखिएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या आइसोमेट्रिक व्यू हो, सर्कल का इलिप्स बनता है। तो नोट देखे एक ऑब्जेक्टिव है ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल इज एन एलिप्स। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। चाहे आइसोमेट्रिक व्यू हो या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो। अभी तो हम लोग प्रोजेक्शन बनाए हैं, अब चलिए व्यू भी बनाएंगे तो वहाँ भी आपको यही एलिप्स ही बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसके आंसर को स्टेप वाइज इसी प्रकार बना लीजिएगा। चलिए बनाइए, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग सर्कल के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन था आइसोमेट्रिक सर्कल का, आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। ड्रॉ द
आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल of diameter 50 mm long, ठीक है, when its plane vertical। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए किसका आइसोमेट्रिक कर रहा है, सर्कल का। लेकिन यहाँ पे पहला आपको जिस प्रकार क्वेश्चन पकड़ने बोले हैं कि ये देखना है कि आइसोमेट्रिक व्यू है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था, प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, व्यू है। तो आइसोमेट्रिक व्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, टू स्केल से बनेगा। तो टू स्केल बनाते नहीं है, अपने पास टू स्केल होता है, डायरेक्ट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यही प्रोजेक्शन वर्ड रहता है। तो हम लोग देखे थे अभी पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखे दिमाग चमकना चाहिए, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है मतलब टू स्केल से बनेगा। तो ठीक है, किसका है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। उसके बाद कंडीशन देखिए, व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। यहाँ भी देखिए कंडीशन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो प्लेन वर्टिकल है, इंक्लानेशन 30-30, कोई दिक्कत। प्लेन वर्टिकल, इंक्लानेशन 30-30, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर को स्टेप वाइज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहता था तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाते थे। व्यू है तो स्केल नहीं बनेगा, अपने पास खुद ट्रू स्केल है। तो डायरेक्ट इसके सेकेंड स्टेप से यहाँ पे आएंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू में यही डिफरेंस है। अगर प्रोजेक्शन है तो पहले स्केल बनाएंगे फिर बेस को बंद करेंगे। अगर व्यू है तो डायरेक्ट बेस को बंद करेंगे फिर कंडीशन पे आ जाएंगे, इंक्लाइनेशन जो भी दिया रहेगा लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए आइसोमेट्रिक व्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लेन को बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसका आइसोमेट्रिक व्यू है, सर्कल का। पहले सर्कल बनाएंगे तब फिर उसको बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो सर्कल के लिए हम लोग जो रेडियस लेंगे कितना लेंगे, 25 mm। और वो 25 mm कहाँ से लेंगे, टू स्केल से। मतलब अपने पास जो स्केल है वहाँ से 25 mm कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या किए, टू स्केल की मदद से 25 mm रेडियस लिए और सर्कल बना लिए। सर्कल को फिर यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में इसको बंद कर लीजिएगा। चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, फ़र्क होता है सिर्फ दोनों में स्केल का। अब क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल, फिर वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ग्रीन मार्कर HB है, ब्लैक मार्कर 4H। तो चलिए फिर इसको नाम दे दीजिएगा, नाम कुछ भी ले सकते हैं, BCD 1 2 3 4, कोई दिक्कत। फिर डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिएगा। कंडीशन क्या है, प्लेन वर्टिकल, इंक्लानेशन 30-30। तो यहाँ भी सेम होगा, सिर्फ 30-30 पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको डायमेंशनिंग कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है डायमीटर। यहाँ पे सिर्फ यही फ़र्क होगा, ये टू स्केल से बनेगा और यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा। बाद बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम बनेगा। तो चलिए अगला स्टेप क्या था, रेफरेंस के लिए लाइन लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30-30 डिग्री पे इंक्लाइन करके दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 30-30 डिग्री पे दो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर अपने मन से इसको कोई पॉइंट बोलेंगे। चलिए ABCD में इस बार A ले लेते हैं। A से कौन मिला, B, तो A से B का आर्क लगा लीजिएगा। फिर A से देखिए कौन मिला, D, तो A से D का आर्क लगा लीजिएगा। मान लीजिए आप ये 30 डिग्री बहुत बड़ा लाइन खींचे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेजर कीजिएगा मतलब 50 का आर्क ही लगेगा, ठीक है। अगर बड़ा खींचा गया तो मिटाना नहीं है, 4H पेंसिल है। जैसे हम यहाँ पे भी इधर निकल गया था ज़्यादा, हम मिटा दिया, आपको नहीं मिटाना है, ठीक है, रहने दीजिए 4H से, कोई दिक्कत। चलिए
ये कितना इंक्लानेशन लिए 30-30 डिग्री। क्यों लिए 30-30 डिग्री? प्लेन वर्टिकल के केस में इंक्लानेशन 30-30। अब देखिए डी से कौन मिला? डी से सी और बी से सी। तो डी से सी का आर्क, बी से सी का आर्क कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग डी से सी का आर्क लगा लेते हैं। उसी प्रकार बी से सी का कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट क्या हो जाएगा? सी। इसको मिला लीजिए। आप लोग तो नाप के बनाइएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा आपका। चलिए मिल गया। अब फिर क्या करते थे? डायगोनल को मिलाते थे। चलिए डायगोनल को मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? कॉपी करना है 1 2 3 4 को। ए बी पे कौन है? 1। कॉपी कर लीजिए 1 2 3 4। कोई दिक्कत? एक बार हाथ क्या करना है? जोड़ना है, एक बार हाथ खोलना है। तो चलिए एक बार हाथ क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय भी देखना है। हाथ क्या किए? खोल लिए। अब क्या करना है? हाथ को जोड़ना है। चलिए हाथ को जोड़ लेते हैं। अब हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए हाथ खोले, हाथ जोड़े, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको एक बार सेंटर बनाते हैं। चलिए एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिए। फिर ठीक एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिए। आपको इसको कंपास से मिलाना है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार एक बार जहाँ हाथ खोलें, हाथ जोड़े हैं, इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को, इसको सेंटर जहाँ पे छोड़े इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिए। ठीक उसी प्रकार एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिए। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ भी देखिए आइसोमेट्रिक व्यू था, यहाँ भी क्या बना? एलिप्स बना। इसीलिए ऊपर पे हम लोग लिखाए थे आइसोमेट्रिक व्यू हो या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो, सर्कल का एलिप्स बनता है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग दूसरे क्वेश्चन को, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। हम लोग सर्कल के टोटल 4 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन of a circle of diameter 50 mm long when its plane vertical, when its plane horizontal। ठीक है, when its plane horizontal। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन समझते हैं, फिर स्टेप वाइज इसके आंसर को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो पहला काम क्या होता है हम लोग को? प्रोजेक्शन है कि व्यू है, ये पता करना। क्यों पता करते हैं? क्योंकि यदि प्रोजेक्शन है तो हम लोग तुरंत आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। व्यू रहेगा ट्रू स्केल से करेंगे। कोई दिक्कत? तो पहला चीज़ यही पता करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसो स्केल बनेगा। दूसरी बात, किसका आइसोमेट्रिक कर रहे हैं? सर्कल का। पहले सर्कल बनाएंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से
डाटा को मेजर करके, क्यों? क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसीलिए आइसो स्केल बनेगा। उसके बाद डाटा देख लेंगे कहाँ तक यूज हुआ है, सिर्फ 50 mm यूज हुआ, 50 mm तक का बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, ये कंडीशन देखना, प्लेन क्या है, हॉरिजेंटल है। प्लेन हॉरिजेंटल के केस में इंक्लिनेशन क्या होता है, 90-30 होता है। तो एक एज को स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो बंद करते हैं ना, एक एज को 90 लेंगे, दूसरे एज को 30 लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, बिल्कुल इजी स्टेप में इसके आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 2 लेंथ लाइन लेते हैं। 2 लेंथ लाइन है ये, यहाँ पे कॉपी करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ये अपने मन से नहीं करना है, 2 स्केल से करना है। 2 स्केल पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 सेंटीमीटर, 50 mm हो गया। तो ये कॉपी करना है 2 स्केल से। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 15 डिग्री का एंगल बना के लाइन ड्रॉ करना है। लास्ट इंट पे 45 डिग्री का एंगल बना के ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो चलिए ये एक एंगल कितना लिए, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना था, 15 डिग्री। ये 3 नंबर का आंसर है। ठीक है, तो सीट पे सिर्फ 3 नंबर देना है और स्टेप शुरू कर देना है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल है, तो ये आइसो लेंथ लाइन हुआ 1 2 3 4 5। अब देखिए हमको 25 हम यूज करना है सेंटर के लिए, तो 2 पे तो 25 ले सकते हैं, 2 स्केल पे 2.5 सेंटीमीटर बराबर 25 mm। तो यहाँ से फिर 45 पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो ये आइसो 25 mm होगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग यहाँ पे भी जो ब्लैक मार्कर है ये 4H है, जो ग्रीन यूज करेंगे HB है। अब क्या कीजिएगा कि आइसोमेट्रिक स्केल पे जो 25 mm है, आइसो लेंथ लाइन पे जो 25 mm है, ये वाला आइसो लेंथ लाइन होता है, ये 2 लेंथ लाइन हम लोग लेते हैं, और 2 लेंथ लाइन के ही मदद से आइसो लेंथ लाइन मिलता है हमको। तो आइसो लेंथ लाइन से 25 mm कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या किए, आइसोमेट्रिक स्केल से आइसो लेंथ लाइन में 25 mm रेडियस लिए और यहाँ पे एक सर्कल बना लिए। सर्कल को क्या करना है, फिर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेना है। चलिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लिए। उसके बाद क्या करना होता है, सर्कल को बंद करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो देखिए हॉरिजेंटल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हॉरिजेंटल डायमीटर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर या रेक्टेंगल में जिसमें बंद हो, तो सर्कल के केस में स्क्वायर में ही बंद होता है, जिसमें हो हमको कोई मतलब नहीं है। इन्हें कि आप लोग मेजर करके देखिएगा स्क्वायर में हुआ कि रेक्टेंगल में, कोई मतलब नहीं उससे, जिसमें बंद हुआ। ठीक है, बंद कर लीजिएगा। फिर नाम देते थे ABCD, नाम कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, PQRS MNOP जो लेना है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, रिमार्क लगाएंगे। रिमार्क में देखिए क्या कह रहा है कि प्लेन हॉरिजेंटल, प्लेन हॉरिजेंटल मतलब इंक्लिनेशन 90-30, क्लियर है? तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, रेफरेंस के लिए एक लाइन अपने मन से ड्रॉ कर लीजिएगा। एक एज को 90 पे ले लीजिएगा। ठीक है, एक एज को 90 पे ले लीजिएगा, दूसरा एज 30 डिग्री। तो 90-30 पे इंक्लाइन करना है, तो चलिए अपने मन से एक एज 90 डिग्री पे ले लेते हैं। एक एज ले लिए 90 डिग्री। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं कि 30 किधर लेना है। या तो इधर आप 30 डिग्री ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, दोनों में कोई एक साइड ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। या तो 30 इधर लीजिए या तो 30 इधर लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। एक एज 90 होना चाहिए, एक एज 30 होना चाहिए। चलिए एक एज को 90 पे, एक एज को 30 पे ड्रॉ कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो भी ABCD स्क्वायर या रेक्टेंगल में पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट को कॉपी करते हैं। सपोज B किए, B से कौन मिला, A मिला, इसको A, B से C मिला, इसको C, और A और C से हम लोग D का आर्क लगा लेंगे, कहीं ना कहीं D मिलेगा ना। तो चलिए आप लोग आर्क लगा लीजिएगा तो मिलाइएगा, हम पहले मिला लेते हैं। ठीक है, आपका एक्यूरेट आएगा। सपोज यही पॉइंट मान लीजिए D है, यही पे आर्क लगा था। ये पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, देखिए यहाँ पे देखिए
एक एज ले लिए 90 पे, एक एज 30 पे, ये वाला दिखा लीजिए 30 डिग्री, ये वाला कितना 90 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए 2 एज क्लियर हो गया। एक पॉइंट ले लिए बी, बी से ए मिला, बी से सी मिला। अब देखिए ए और सी से, यहाँ पे ए से सी को, यहाँ देखिए ए से, यहाँ पे देखिए ए और सी को, ए ये है सी ये है, ए से डी का यहाँ पे मेजर किए, ए से डी का आर्क, और फिर सी से डी को मेजर किए, यहाँ से सी का से डी का आर्क जहाँ इंटरसेक्ट किया मिला दिए। हम यहाँ पे फ़र्क किया था कि हम पहले मिला दिए थे तो आर्क लगाए। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग आर्क लगाइएगा फिर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे डायगोनल मिलाना है। चलिए यहाँ पे डायगोनल मिलाना है, डायगोनल मिला लिए। चलिए डायगोनल मिल गया। उसके बाद आप कॉपी करना है। ए बी पे कौन है 1 है, तो ए बी पे 1, चलिए कॉपी कीजिए। बी सी पे 2, सी डी पे 3, ए डी पे 4। अब क्या करना है, यहाँ भी एक बार हाथ जोड़ना है, हाथ खोलना है, लेकिन यहाँ पे सामने सामने हाथ जोड़ना है, हाथ खोलना है। 30-30 में क्या होता था, ऊपर नीचे हाथ जोड़ते थे, हाथ खोलते थे। यहाँ पे सामने सामने हाथ जोड़ना है। देखिए एक बार हाथ ऐसे खोल लीजिएगा, एक बार ऐसे हाथ जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ भी हाथ खोलना है, हाथ जोड़ना है, सामने सामने। देखिए सबसे पहले हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हाथ जोड़ लिए, देखिए बिल्कुल हाथ जोड़े, यहाँ पे सामने सामने हाथ जोड़ लिए। एक बार हाथ खोल लेना है। तो देखिए जब हाथ खोलिएगा ये बिल्कुल इस प्रकार मिले। जब हाथ जोड़े हाथ खोले तो ये इस प्रकार मिल गया। तब जहाँ जहाँ हाथ जोड़े हाथ खोले, जहाँ इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सेंटर बनाइए, रेडियस लेके मिला लीजिए। चलिए इसको सेंटर बनाएंगे और ये रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। आपका एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेट बनेगा। ठीक उसी प्रकार ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। कोई दिक्कत। एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस, यहाँ भी एक बार इसको रेडियस चाहे इसको रेडियस, किसी को ऐसे मिला लीजिएगा। एक बार जहाँ हाथ जोड़े हाथ खोले, इसी 2 पॉइंट पे हाथ जोड़े हाथ खोले, तो एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस, या इसको यहाँ पर देखिए एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस, किसी एक को लेके मिला लीजिए। आपका बिल्कुल कंपास से मिलाते हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेट बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए आप थोड़ा सा मिट गया, इसको मिला देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। नहीं दिख रहा था सब, वही कम किए। यहाँ पे डी से डी का आर्क लगाया, यहाँ पे मिला दिए हैं, डायगोनल मिलाए, हाथ जोड़े हाथ खोले, जहाँ इंटरसेक्ट किए इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिलाए। उसी प्रकार इधर, जिस प्रकार इधर किए उसी प्रकार यहाँ भी किए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, इसको डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी है यहाँ पे 50 में 50 में। देखिए चौथा क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करेंगे, आप खुद कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखते हैं सिर्फ। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल
ऑफ डायमीटर 50 mm लॉन्ग, ठीक है, व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल। कोई दिक्कत? तो देखिए चौथा का आंसर यही हो गया। कैसे? तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन को समझ लिया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि व्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है, तो क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ट्रू स्केल से करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से पहले ये बना लेंगे। ट्रू स्केल से 25 mm लेंगे, एक रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल को बंद कर लेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, खत्म हो गया, चौथा का बात कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे व्यू है, ट्रू स्केल से बनेगा। दूसरी बात, कंडीशन देखिए प्लेन हॉरिजेंटल है, 90-30 ही बनेगा। तो देखिए ये सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये जो सर्कल बनाइए इसका आंसर में, ये आंसर देखिए इसका 4 नंबर का आंसर, 3 तक क्लियर हो गया। चौथा का आंसर अब देखिए यहाँ से, पहले बोले थे आप लोग खुद कीजिएगा। तो सिर्फ यही काम करेंगे सेम, लेकिन यहाँ पे आइसो स्केल नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों नेगलेक्ट होगा, आइसोमेट्रिक व्यू से व्यू कह रहा है, तो ट्रू स्केल से बनाएंगे। यहाँ पे ये सर्कल का जो रेडियस लेंगे 25 mm, ट्रू स्केल से 25 mm कॉपी करेंगे, सर्कल बना लेंगे, सर्कल को बंद कर लेंगे। उसके बाद बेस यहाँ पे रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एज 90 पे, दूसरा 30 पे, यहाँ से मेजर कर करके इसको बना लेंगे। कोई दिक्कत है? तो सिर्फ यहाँ पे ट्रू स्केल से इसको बनाना। क्यों बनाना, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे हम आज आइसोमेट्रिक में जो प्लेन का क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें सर्कल लिए थे, सर्कल के 4 क्वेश्चन को कराए, चारों आप लोग ड्राइंग शीट पे बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसके सेकंड लेक्चर में प्लेन ही चलेगा, अभी 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर, फिर हम लोग सॉलिड टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप 3। बहुत लंबा यूनिट है ये, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए आप लोग, इसको ड्राइंग शीट पे कवर कर लीजिएगा चारों क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।